नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कभी ना कभी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप दोस्तों उत्तर प्रदेश की सुपर टेट, वीडियो, यूपी टेट या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी वैकेंसी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास के प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इधर जो है कलाकार दिए गए हैं और इधर जो है इनकी परंपरा दी गई है। तो बिरजू महाराज किससे हैं? कथक से, सही है। बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक है। जाकिर हुसैन दोस्तों क्या है? ये है तबला वादक और यहाँ पर हारमोनियम दिया है, तो आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अमजद अली खान क्या है? सरोद वादक है, तो ये उत्तर बिल्कुल सही है। तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। दूसरा आपका प्रश्न है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा था? तो दोस्तों, जो प्रथम संगीत महाविद्यालय खोला गया वो था, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। और दोस्तों, ये कहां पर खोला गया? तो लखनऊ में। कब खोला गया? 1926 में। और सन 2000 में ये क्या हुआ? ये डीम्ड बना, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी इसे घोषित की गई। तीसरा आपका प्रश्न है दोस्तों, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है। ठीक है, ये आप देख लीजिए थोड़ा सा, प्रथम संगीत महाविद्यालय है। ठीक, तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। तो अभी आपने ऊपर देखा कि भातखंडे जो संगीत महाविद्यालय खोला गया था, तो यही पहला संगीत महाविद्यालय भी था। चौथा आपका प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका कौशाम्बी जिला जो है वो प्रसिद्ध तीर्थ है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सूची से मिलान करना है। ठीक है, इधर जो है बिरहा, कजरी, पंवारा, रसिया, ये लोक संगीत के बारे में दिया गया है और इधर क्षेत्र दिया हुआ है। तो देखिए मिलान आप कैसे करेंगे? बिरहा जो है वो भोजपुर से संबंधित है, कजरी अवधि से संबंधित है, पंवारा जो है ये बुंदेली से, और रसिया कहां से है? ये ब्रजी से संबंधित है। तो आपको नीचे कूट दिया गया है और कूट में आपको उत्तर देखना है। तो देखिए ए वाले का 1, बी वाले का 2, ए वाले का 1, बी वाले का 2, मतलब डी वाला आप देख लेंगे, और सी का 4 और डी का 3। तो आपका उत्तर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, छठा हमारा प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो आप जानते हैं, इन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। तो इन्होंने दोस्तों खड़ी भाषा के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। सातवां आपका प्रश्न है कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो स्थित है वो आपका प्रयागराज में है। तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। बात करें दोस्तों वाराणसी में, तो भारत कला भवन क्या है? भारत कला भवन कहां पर स्थित है? वाराणसी में। ये सुपर टेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारत कला भवन कहां पर है। बाकी बात करें लखनऊ में, तो अभी आपने देखा भातखंडे संगीत महाविद्यालय जो है, और राज्य ललित कला अकादमी भी लखनऊ में ही है। आठवां आपका प्रश्न है कि सितार मिश्रण है किसका किसका? तो दोस्तों जो सितार है वो वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। तो 9वें का आपका 8वें का सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो जो कर्मा है दोस्तों ये सोनभद्र का लोक नृत्य है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 10वां वाला कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी जो बिरहा है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? ये पूर्वांचल से संबंधित है, कन्नौज पूर्वांचल में नहीं आता है। ठीक है, बाकी के जो 4 हैं, बाकी के जो 3 है ये अपने सही स्थिति में है। 11वां आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो आप जानते हैं दोस्तों कि मां सरस्वती क्या बजाती थी? वीणा। और सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा ही है। तो 11वां प्रश्न आपका हो जाएगा डी वाला उत्तर। अगला आपको फिर से मिलान करने के लिए दिया गया है दोस्तों, उस्ताद विसायत खां। ये देखिए थोड़ा सा जब परीक्षा को टफ बनाना होता है तो ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, नहीं तो इतने कठिन प्रश्न तो मुश्किल है कि आपसे पूछा जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलान एक बार कर लेते हैं कि जो उस्ताद विसायत खां है ये किससे संबंधित है? ये सितार से संबंधित है। और जो फिदा हुसैन है दोस्तों ये किससे है? तो ये हिंदी से संबंधित है। सितारा देवी किससे संबंधित है? तो सितारा देवी कथक से संबंधित है। और जतिन भट्टाचार्य जो हैं ये सरोद वादक हैं,
तो अगर हम देखेंगे तो आपका डी वाला उत्तर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 13वां आपका प्रश्न है कि तानसेन का मकबरा कहां है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप सीधे सीधे याद कर लीजिए कि तानसेन का मकबरा कहां है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा। अगला है 14वां आपका प्रश्न है दोस्तों कि राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में किस क्षेत्र से है। तो जो राई लोक नृत्य का संबंध है दोस्तों ये है बुंदेलखंड क्षेत्र, मतलब आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। 15वां आपका प्रश्न है ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो जो ताज महोत्सव है ये फरवरी के महीने में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला 16वां प्रश्न है आपका ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है। तो जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस घराने से है। तो जो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी हैं ये बी वाला उत्तर है बनारस घराने से है। अगला है इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। तो जो चरकुला नृत्य है दोस्तों ये किस क्षेत्र का है, ब्रज क्षेत्र का है। 18वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैयद सालार मेला कहां पर लगता है। तो सैयद सालार मेला कहां पर लगता है, बहराइच में लगता है। आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ। कौन सा, देवा शरीफ, या आपसे केवल देवा करके पूछ लेगा तो भी आप उत्तर लगा देंगे। 19 से निम्न में से कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। तो बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय सहरा जो लोक नृत्य है उसका आयोजन किया जाता है। आपका 20वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। तो बुंदेलखंड अभी मैंने बताया कि आला जो है बुंदेलखंड आपने देखा महोबा, तो ए वाला जो है ये कहां का हो जाएगा, आपका बुंदेलखंड का हो जाएगा। 21वां आपका प्रश्न है हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, तो कहां पर मनाई जाती है। तो आप अंदाजा लगाएंगे हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण, तो कहां पर, वृंदावन में मनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है कि सूची से मिलान करना है। इधर मेला दिया है और इधर आयोजन स्थान दिया है, और ऐसे प्रश्न तो आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो बटेश्वर जो मेला लगता है दोस्तों ये लगता है आगरा में, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। अभी मैंने देवा आपको बताया, देवा कहां लगता है, बाराबंकी में। एक मिनट थोड़ा सा ऊपर हम देख लें, देवा बाराबंकी, ठीक है चलिए। देवा कहां लगता है, बाराबंकी में लगता है। हरिदास जयंती अभी दोस्तों आपने देखा कि कहां पर मनाई जाती है, हरिदास जयंती, हरि मतलब कहां, हरि हो जाएगा वृंदावन में। और नवचंदी मेला कहां पर, मेरठ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बन सकता है। तो अब आप मिलान कर लीजिए, ए का 3 बी का 1, ठीक है, ए का 3 और बी का 1, उसके बाद और देख लीजिए सी का आपका 4 है और डी का 2 है, मतलब आपका डी वाला उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। 23वां अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों, 23वां की चरकुला लोक नृत्य जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अभी आपने ऊपर भी देखा था कि चरकुला कहां से है, ब्रज भूमि या ब्रज क्षेत्र से संबंधित है चरकुला। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है। किसे, कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो आपका उत्तर है ध्रुव तारा जोशी जो है ये कथक से संबंधित नहीं है, बाकी जितने भी हैं ये किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, चलिए 25वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित, यहां पर पूछा है कि नहीं है, तो आपको बताना है। देखिए आपका जो सुमेलित नहीं है ये कौन सा है, बिरहा। अभी आपने देखा कि बरहा बिरहा जो है पूर्वांचल से संबंधित है, तो ये पूर्वांचल में नहीं आता है। कजरी जो है बनारस में है, होली ब्रज आप जानते हैं, और नौटंकी कहां पर, हाथरस से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये भी आपको बताना है। तो देखिए कर्मा जो है, कर्मा कहां का है, कर्मा आपने देखा सोनभद्र का है। कहां का है दोस्तों, सोनभद्र का है कर्मा। तो सीधी सी बात है कि जब कर्मा सोनभद्र का है तो यही यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका, मतलब 26 का कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा। बाकी जितने हैं सब एकदम सही मिलान के साथ हैं। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक, ठीक है, निधि की देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन मुश्किल से कभी पूछा जाए। तो संरक्षण, प्रदर्शनी, ये है उसका प्रकाशन और अभिलेखीकरण, ये तीनों सम्मिलित है, बस केवल उसकी बिक्री करना जो है ये उसमें सम्मिलित नहीं है।
अगला आपका है 28वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो जो ढोला मारू है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित वाले ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। आल्हा कहां से? बुंदेलखंड से, ये तो बिल्कुल सही है। बिरहा पूर्वांचल से सही है। और उसके बाद कजरी जो आपका है दोस्तों, ये आपका कहां से है? चलिए, कजरी जो है आपका ये भी बिल्कुल सही है। कजरी आपका कहां से? अवध क्षेत्र से। चैता आपका ये रुहेलखंड से संबंधित नहीं है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो आप जानते हैं चरकुला है, रास है, कर्मा है। चरकुला कहां से है? ब्रज क्षेत्र से है। रास कहां से? ये भी ब्रज क्षेत्र से है। कर्मा कहां से? कर्मा सोनभद्र का है। ठीक है, मुरिया जो है यही उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो ये आप याद रखेंगे। रुकिए थोड़ा सा जूम आउट करें। ठीक, चलिए अगला आपका है कि राई लोक नृत्य कहां का लोक नृत्य है? तो अभी ये तो आपको बताया ही, अभी पीछे ही बताया दोस्तों, कहां का है? बुंदेलखंड का है राई लोक नृत्य। ठीक है, अवध की बात करें तो अवध में बहुरूपिया है। ठीक है, पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में धोबिया एक लोक नृत्य है, ये जो पूछा जा सकता है। और अब देखिए दोस्तों, यहां पर बात करें बुंदेलखंड में और भी है, सायरा घोड़ा, ये सभी बुंदेलखंड के हैं। अगला जो है 32वां प्रश्न है कि भारत भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो चारों ऑप्शन में दोस्तों कोई भी सही नहीं है। 2000 आप कर लीजिए, क्योंकि ये 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय बना था। तो आप ये वाला 2000 यहां पर अलग से नोट कर लीजिएगा। अगला है कि सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना जो है किसने की थी? तो सत्यम शिवम सुंदरम की रचना जो की थी दोस्तों, शिवनंदन नौटियाल जी के द्वारा की गई थी। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34वां बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में मनाया जाता है सुलहकुल उत्सव। चलिए अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो ये आपकी परीक्षा में मुश्किल से पूछा जाए, लिख लीजिए। मेहंदी जो है उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया था। 36 से चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? तो ये तो किया था हुमायूं ने, लेकिन अगर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाए तो वो जहांगीर के काल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण काल। अगला है देखिए, यहां पर कूट मिलान करना है और इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए ए है गोविंद साहब मेला, तो गोविंद साहब मेला जो लगता है वो अंबेडकर नगर में लगता है। कैलाश मेला आपका जो लगता है वो दोस्तों आगरा में लगता है। कहां पर लगता है? कैलाश मेला आगरा में। और सैयद सालार मेला अभी आपने देखा था कहां पर? बहराइच में। और साकुम्बरी कहां पर? साकुम्बरी सहारनपुर। तो अगर आप मिलान करेंगे दोस्तों तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? तो आपका बी वाला जो ऑप्शन है ये मैच कर जाएगा। अगला है 38वां प्रश्न है, थोड़ा सा ये जूम करना पड़ेगा। चलिए 38वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो जो कजरी गाया जाता है ये वर्षा के समय में गाया जाता है। प्रसिद्ध 29वां प्रश्न 39वां है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? तो ये किराना घराने से संबंधित है भीमसेन जोशी। मैंने बताया कि जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें आपसे पूछा जा सकता है। किसे किसे? उन्हें आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला आपका है कि निम्न में से कथक कलाकार कौन नहीं है? तो ये भी हैं, लक्ष्मण महाराज भी हैं, किशन महाराज, जितने महाराज हैं सब हैं, बस सितारा देवी जो है यही नहीं है। तो डी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है दोस्तों कि मिलान करना है मेला त्योहार का आयोजन स्थल से। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर अभी आपने देखा कि जो सी वाला गोविंद साहब मेला कहां पर? ये लगता है आपका अंबेडकर नगर में। और माघ मेला तो आपको पता ही है कि प्रयागराज में लगता है। द्रुपद मेला जो है दोस्तों ये लगता है वाराणसी में, और इसके साथ साथ ये लगता है वृंदावन में। दो जगह पर लगता है, वाराणसी और वृंदावन में। तो आपका बचा दोस्तों पशु मेला, तो ये कहां पर हो जाएगा? बटेश्वर में हो जाएगा। अगर आप इसका मिलान करेंगे तो आपका कौन सा आंसर दोस्तों, कौन सा आंसर जाकर के मैच करेगा? चलिए ठीक है, हो गया। कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है दोस्तों? तो ये आपका ए वाला ऑप्शन
मैच कर लेगा, आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी मिलान करने वाला है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन से आपका 4-4 एक बार में तैयार हो रहा है, ठीक है। चलिए, बिरहा की बात करें तो बिरहा पूर्वांचल से संबंधित है। रसिया आपको बताया, ब्रजभूमि रसिया चरकुला ब्रज से। आल्हा जो है बुंदेलखंड से, और कजरी कहां से है? अवध से है। तो इसका अगर आप कूट में मिलान करेंगे तो 42 का आपका सी वाला एकदम राइट आंसर मिल जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? तो धोबिया, राई, सायरा, ये सभी आपने देखा। तो आपका कौन सा है? उपर्युक्त सभी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। सी वाला है, सुमेलित करना है दोस्तों कि कौन सा जो संस्थान है, कब इसका जो है इसकी स्थापना कब हुई। तो अभी मैंने बताया कि भातखंडी संगीत ये तो 1926 में ही है, ठीक है। राज्य ललित कला अकादमी जो है ये दोस्तों लखनऊ में, ये 1962 में, ये भी 1962 में। और दोस्तों संगीत नाटक अकादमी 1963 में इसकी स्थापना, और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। मतलब जितने भी हैं सब बिल्कुल सही हैं। तो 1 2 3 4 जहां पर आपका मैच कर जाए, मतलब ए वाला उत्तर आपका राइट हो जाएगा एकदम। चलिए, 45वां आपका प्रश्न है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है किस नृत्य के लिए? मिर्जापुर प्रसिद्ध है, तो मिर्जापुर जो आपका है ये कजरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कजरी जो है उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है। चरकुला आप जानते हैं कहां है? वृंदावन। कहां है दोस्तों? चरकुला है वृंदावन। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, देखिए सारे ऑप्शंस पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश की स्पेशल क्लासेस आपको दूंगा, दूसरे तरीके से दूंगा वो क्लासेस, जिससे आपको अलग से फायदा मिले, जिसमें एक सीरियल वाइज पूरा एक साइड से जो है पूरा कवर करके चलेंगे हम लोग। 46 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कथक बिल्कुल सुमेलित है। आल्हा जो है महोबा, ये भी सुमेलित है। महोबा बुंदेलखंड, आल्हा सही है। अमजद अली खान ये सरोद वादक है, बिल्कुल सही है। बिरहा जो है दोस्तों ये कहां का है? ये पूर्वांचल का है, और ये जो है कन्नौज पूर्वांचल में नहीं आता। मतलब इस प्रश्न का आपका डी वाला उत्तर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 47वां प्रश्न है आपका कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है, ठीक है। तो कथक जो है ये एकमात्र उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है उड़ीसा का है, और उड़ीसा में ही, हाँ ओडिसी उड़ीसा का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, और कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्रा का है। तो ये भी आप याद कर लेंगे। 48 है शाकुंभरी, तो मैंने बताया था शाकुंभरी कहां पर? सहारनपुर। शाकुंभरी सहारनपुर, डी वाला उत्तर आपका एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है आपका बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली क्षेत्र में आते हैं? तो 49वां आपका जो है ये आते हैं अवधि क्षेत्र में। जितने भी है, जैसे सुल्तानपुर वगैरह है ये एकदम अयोध्या के बगल में है, तो आप यहीं से अंदाजा लगा लेंगे। सुल्तानपुर, बहराइच सब अयोध्या के बगल में है, तो अवधि हो जाएगा। और आपका अंतिम प्रश्न जो है दोस्तों की 50वां है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आल्हा आप जानते हैं कहां? बुंदेलखंड से है, ठीक है। बिरहा भी आप जानते हैं कहां पर? पूर्वांचल मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। और चैता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र दोनों से है। कजरी जो आपका है यही आपका कहां से? रुहेलखंड से नहीं है। कजरी कहां से है? तो आपको ऊपर मैंने कई बार बताया कि कजरी कहां से है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों कजरी की उत्पत्ति कहां? अभी आपने देखा कि मिर्जापुर में हुई है। कहां हुई है कजरी की उत्पत्ति? मिर्जापुर में हुई है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक। कजरी और वैसे भी देखेंगे तो कजरी अवधि से संबंधित है। डन है। ये रहे आपके 50 प्रश्न दोस्तों। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम परिवार जो हमारा है स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।